दोस्तों पैसा कमाना कोई बहुत कठिन काम भी नहीं है और ना ही कोई आसान काम है। बस इसमें क्या है कि जो लोग कठिन मेहनत और परिश्रम करते हैं, वो लोग अच्छे तरीके से पैसा कमा लेते हैं और जो लोग सोचते हैं कि बैठे-बैठे पैसा मिल जाए, आराम से पैसा मिल जाए, तो मैं उनको बता दूँ कि बैठे-बैठे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बिना परिश्रम किए आपको एक पैसा कहीं से भी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसे बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस ज़रूरत है इसमें आपको बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने की और धैर्य बना के रखने की, क्योंकि कोई भी अगर आप बिज़नेस करते हैं, कोई भी आप अपना धंधा स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों अगर आप उसमें धैर्य नहीं रखते हैं, समय नहीं देते हैं, तो दोस्तों आप वहाँ पर असफल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा, क्योंकि कोई बिज़नेस करने में आपको टाइम लगता है। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए 10 ऐसे बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि इसमें आपका बहुत ही कम पैसा लगने वाला है, बहुत ही कम लागत में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि बिज़नेस आइडिया कौन से हैं और आप स्टार्ट करके आप किस तरीके से महीने का 30 से 40 हज़ार रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 10वें नंबर से। और जो आखिरी के बिजनेस वीडियोस है ना, उसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वही गेम चेंजर होगी आपकी जिंदगी के लिए। तो 10वें नंबर पर जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। गांव में बिल्डिंग, दुकान, शॉप और इस तरह की चीजें इतनी तेजी से बढ़ रही है, जैसे मानो कि शहर गांव की तरफ से उमड़ पड़ा है। ऐसे में अगर आप ईंट, पत्थर और इससे रिलेटेड सीमेंट, रोड़ी, बजरी इत्यादि के बिजनेस करते हैं, सरिया वगैरह का बिजनेस करते हैं, तो आपको यहां पर बहुत कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने इस बिजनेस के अंदर कहीं से भी कुछ ऐसे वर्कर्स के साथ, कुछ ऐसे मिस्त्री जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, उनको अपने साथ ले लिया, तो आपके बिजनेस को अच्छे से रन करने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। और ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ऐसा है दोस्तों कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो दिन भर में 2 ट्रक 3 ट्रक बालू की सप्लाई करते हैं, जो दिन भर के अंदर कम से कम 100 कुंटल तक सरिया बेच डालते हैं। अब सोचिए कि अगर आप भी उस तरह के बिजनेस में जाते हैं तो कितनी जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 9वें नंबर पर आएगा दोस्तों, ये है प्रोफेशनल बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये है प्रोफेशनल बिजनेस और ये है कार क्लीनिंग शॉप। और मैं आपको बता दूं कि ये कार क्लिनिक शॉप आपको गांव में नहीं, बल्कि अपने आसपास के जो शहरी क्षेत्र है वहां पे ओपन करना है। और इसमें मैं बता दूं कि आज के समय में आपके पास या हर किसी के घर में बाइक, स्कूटी या फिर कार देखने को मिल जाएगी। पिछले कुछ सालों में कार क्लिनिक शॉप एक उभरता हुआ बिजनेस साबित हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि इस निश के अंदर एक से बढ़कर एक फ्रेंचाइजी भी आ चुकी है, जैसे गो वाटरलेस कार स्पा फ्रेंचाइजी, 3M कार फ्रेंचाइजी। दोस्तों ये ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं जो आज के बिजनेस में चार चांद लगा रहे हैं और जो बिजनेस कर रहा है उसमें लाखों की कमाई हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब के पहुंचने से पहले आप अपने गांव में इस तरह का एक बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करना, तो आज आपके लिए ये राइट समय है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि आप मात्र 50,000 रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और आप अपने खुद की के साथ साथ अपने दूसरे घर के सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। यहां से आप महीने की 70 से 80 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों 8वें नंबर के बिजनेस की, और ये है एवरग्रीन बिजनेस आइडिया। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस आइडिया ऐसी है जहां पर जितने भी दुनिया के टॉप लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, वो इस बिजनेस के अंदर जरूर ही काम करते हैं। और ये बिजनेस है रियल एस्टेट का बिजनेस। दोस्तों प्रॉपर्टी के रेट्स आज के टाइम में आसमान छू रहे हैं। 2024 की बात करें तो लोग खुद का अपना घर चाहते हैं, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों उनको एक बेहतर जगह, बेहतर एरिया में बेहतर रूम, बेहतर घर या फिर बेहतर जमीन नहीं मिल पा रहे, बेहतर प्लॉट नहीं मिल पा रहे। ऐसे में अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं और आप शहरी क्षेत्रों के प्लॉट्स को गांव के अंदर लोगों को ले जाकर के बताते हैं, तो आप समझिए कि जबरदस्त कमाई का अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। क्योंकि शहर में यह बिजनेस तो जबरदस्त चलता ही है, गांव के लोग घूमते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि किस शहर के अंदर हम जमीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन बिजनेस को गांव में जाकर के करते हैं,
तो आप यहां पे तगड़ा कमाई कर सकते हैं दोस्तों। 7वें नंबर पर बिजनेस है दोस्तों फूड ट्रक का बिजनेस। जी हां दोस्तों, अब ये बात थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शहरी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई जगह हैं जहां पर फूड की जबरदस्त डिमांड है, लेकिन उसको क्वालिटी के साथ पूरा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए गांव के लोग खुद घर में बना करके खाना प्रीफर करते हैं। अगर आप गांव के लोगों को इन सारी चीजों का फास्ट फूड एक्सपीरियंस देते हैं और वो भी गांव में घूम घूम करके देते हैं, तो दोस्तों आप शहर से ज्यादा कमाई कर सकते हैं इस फूड ट्रक के बिजनेस में। और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ सकता है, हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा करना पड़े, लेकिन अगर आप मॉर्निंग इवनिंग में आप इस बिजनेस को घर घर आसपास उस क्षेत्र के अंदर घूम करके करते हैं जहां पे लोगों की गैदरिंग हो रही है, तो आप समझिए कि आपका बिजनेस आपके लिए 4 चांद लगा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर के बिजनेस की, और ये है ड्राइविंग स्कूल का बिजनेस। आज लगभग हर किसी के घर में स्कूटी है, कार है दोस्तों। हर कोई चाहता है कि उसके घर में कार आ जाए, उसके घर में इस तरह के रनिंग आइटम्स जो है वो आ जाए, लेकिन इसको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। एक पर्सन का लाइसेंस किसी न किसी का बनाना ही पड़ता है। तो अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं और ड्राइविंग स्कूल के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का ही काम शुरू कर देते हैं, तो यह बिजनेस गांव के अंदर आपको लाखों रुपए महीने की कमाई करवा सकती है। इसके लिए आपको 2 से 3 लाख रुपए की सेकेंड हैंड कुछ गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी, रखना पड़ेगा, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इसको रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हर महीने 2 लाख से 3 लाख रुपए की कमाई करना चाहते हैं, तो यह बिजनेस आपके लिए सुपर प्रॉफिटेबल हो सकता है 2024 के अंदर। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बिजनेस के साथ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप उस एरिया का चुनाव करें जहां पर बहुत सारे लोगों का गढ़ हो, यानी कि बहुत सारे लोग एरिया के लोग वहां पे आते हैं। जैसे आपके आसपास में अगर 100 किलोमीटर के रेंज में कोई ऐसा जगह है जहां पर लोगों की गैदरिंग ज्यादा होती है, कोई ऐसी सिटी है जहां पर गैदरिंग ज्यादा होती है, अगर अपने गांव से निकल करके वहां इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो ये आपके लिए जबरदस्त साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 4th नंबर की, और ये है क्लॉथिंग का बिजनेस। जी हाँ, क्लॉथ शॉप का बिजनेस। देखिए, ये बिजनेस करने के 2 तरीके हैं। पहला यह है कि आप जो है एक ट्रेडिशनल बिजनेस करें, और दूसरा बिजनेस है वो है ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया। दोस्तों गांव के लोग भी चाहते हैं बेहतर क्वालिटी और बेहतर ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना। अगर आप इस तरह के ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को, ट्रेंडिंग क्लोथ्स को आप शहर से ले जाकर के गांव के अंदर बेचने की कोशिश करें, तो आप यहां से जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। आप एक छोटा सा दुकान करके भी कमाई कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो कार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस कार के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में घूम करके भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि यह बिजनेस गांव में जबरदस्त कमाई दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 3rd नंबर की, और यह है दोस्तों ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस। जी हां दोस्तों, गांव में एक से बढ़ के एक ग्रोसरी स्टोर के छोटे छोटे दुकान मिलेंगे, लेकिन सब सामान अगर आप गांव में कहीं एक जगह से ढूंढना चाहेंगे तो मिलना नामुमकिन है। तो ऐसे में अगर आप ग्रोसरी मार्ट को वहां पर खोलने की कोशिश करें, आप एक ग्रोसरी स्टोर खोलने की कोशिश करें जिस ग्रोसरी स्टोर में आपको मल्टीप्लेक्स का, आपको एक ग्रोसरी मार्ट का एक्सपीरियंस मिल जाए, तो सोचिए कि आप वहां से कैसे कमाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आप उस गांव का चुनाव कीजिए जिस गांव के अंदर पॉपुलेशन कम से कम 1000 से ज्यादा हो, और उस गांव के आसपास कम से कम 10 से 15 गांव एक दूसरे से आसपास में कनेक्टेड है। और ऐसे जगह पर अगर आप ग्रोसरी मार्ट की शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो गांव में ये जो है बिजनेस चकाचौंध मचा देगा। गांव में ये बिजनेस इतना चलेगा कि उसके आगे शहर का मार्केट भी फीका पड़ जाएगा। इसके साथ ही साथ हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं दूसरे नंबर के बिजनेस आइडिया के बारे में, और ये है मोबाइल शॉप रिपेयरिंग का बिजनेस। मोबाइल रिपेयर शॉप। जी हाँ दोस्तों, आज हर घर में हर किसी के पास 2-2, 3-3 स्मार्टफोन तो होते ही, और जब भी ये स्मार्टफोन टूटते हैं तो आज के समय में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो आपसे इतना चार्ज कर लेते हैं कि आपको अपना एक दूसरा मोबाइल खरीदना ज्यादा आसान लगता है। सोचिए कि अगर आप उनको ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें जो चीप हो, बेस्ट हो और उससे एक्सपीरियंस बेटर मिले,
यानी कि एक बार वो रिपेयर करवा के आपके पास जाए, आपके पास से जाए तो 2-4 लोग देखें तो कहें कि यार तुम्हारा मोबाइल तो बड़ा सही चल रहा है। अगर आप ये वाव वाली फीलिंग अपने दुकान से आप दे सकते हैं तो आप समझिए कि ये जबरदस्त और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि अभी मेरा मोबाइल बिल्कुल टूट गया था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो मोबाइल मेरा चल भी पाएगा, लेकिन जब मैं एक स्टोर पर गया तो उस बंदे ने उस मोबाइल को ऐसे प्रिपेयर किया कि आज के समय में उस मोबाइल को मैं किसी को दिखाता हूं तो कहता है यार ये तो न्यू मोबाइल है, कब खरीदा। तो इस तरह के वाव एक्सपीरियंस अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर दे दिया तो मैं आज को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसके लिए आपको एक परफेक्ट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, परफेक्ट प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, जहां से आप माल को सस्ते रेट में लेकर के जाएं और वहां पर सस्ते में काम करके दें। और आपके यहाँ दुकान में इतनी भीड़ लगेगी दोस्तों कि आप मजबूर हो जाएंगे अपने दुकान के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखने का। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी बिजनेस आइडिया के बारे में दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया वैसे तो मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन ये बिजनेस आइडिया जबरदस्त है। जहां ये बिजनेस होता है आप ये समझ लीजिए कि वहां पर न चाहते हुए भी 40-50 लोग तो हो ही जाते हैं। और ये बिजनेस है बियर शॉप का। दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आप जो है कुछ बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो बियर शॉप का लाइसेंस ले लीजिए और आप इसके बिजनेस को शुरू कर लीजिए। मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कम से कम 35 लाख रुपए से लेकर के 80 लाख रुपए तक का खर्च आता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जिस एरिया के अंदर यह बिजनेस होता है उस एरिया में लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये आप साल भर के अंदर कवर कर सकते हैं। जी हाँ, साल भर के अंदर कवर कर सकते हैं ये सारे पैसे।